जो हो रहा है? देखिए वोरा साहब, जैसा कि आपने कहा, बहुत गंभीर स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा मैं और विस्तार करूंगा। आपकी जो बात कही है, झुकना पड़ेगा, कहीं बात करनी पड़ेगी, कुल नेगोशिएशन तो करना पड़ेगा, पर ये बहुत जटिल मामला है। और आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं और पूरा देश जानता है कि ये इसलिए हो रहा है कि आपने रसिया से तेल खरीदने का सिलसिला जारी रखा है। और ये मुझे लगता है, पता नहीं कैसे, ये तो एक बड़ा चक्रव्यूह है जिसमें निकलने का तो कोई रास्ता नहीं है। मैंने सुना है कि जयशंकर जी जाने वाले हैं, या डोभाल जाने वाले हैं, मॉस्को जाने वाले हैं डोभाल। और सर पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं सर, पहुंच चुके पहुंच चुके हैं। चलिए, पहुंच चुके हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये बड़ा जटिल मामला है, क्योंकि आप सिर्फ अमेरिका से ही डील नहीं करना है। आपको डील, आपको मल्टीलेटरल, यानी कि रसिया से आप क्या करेंगे, क्या आप चीन से कुछ संबंध बना सकते हैं? क्योंकि ट्रंप का ऐसा मामला है कि ट्रंप जो मजबूत देश है उन पर रिटेलिएशन नहीं करते। ट्रंप जो अपेक्षाकृत, मैं तो नहीं कहूंगा कि भारत कमजोर देश है, लेकिन भारत चीन के मुकाबले वगैरह में थोड़ा कमजोर देश है, इंटरनेशनल इकोनॉमिकली भी और मिलिटरली भी। ये सब हम देख चुके हैं। तो अब इसमें निकलने का क्या रास्ता है, मैं तो नहीं जानता। मैं इतना सिर्फ समझ रहा हूँ कि ये मामला बहुत जटिल है। और जितना हम सोच रहे हैं, सिर्फ मामला इकोनॉमिक नहीं है। देखिए, कुछ महीनों से, जब से ट्रंप आए हैं, तब से अमेरिका में जो भारतीय अध्ययन के लिए, उच्च अध्ययन के लिए जाते हैं, उनके वीजा के प्रॉब्लम भी हो रहे हैं, जो कि मैंने सुना और पढ़ा है। और आप अमेरिका का मेरा ख्याल मतलब तो ट्रंप ही हो गया है, उनको उस तरह से नाराज नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या, रूस से आप तेल का इंपोर्ट करना जो है बंद कर सकते हैं? क्योंकि अगर वो बंद नहीं करते हैं तो टैरिफ जो 50% लगाया है अभी ट्रंप ने, वो बढ़ा रह सकता है। तो ये इधर कुआं पीछे खाई वाली, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। कैसे किया जाए? बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के सामने। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि ये मोदी के सामने ही है, मोदी जी के सामने तो है ही है, लेकिन ये देश के सामने भी है, और देश की जो डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, उसके सामने है। और ये कूटनीति असल में क्या है, जैसा कि एक बार पहले भी मैंने कहा था और आप सब लोग भी कहते रहे हों, कि भारत कई बार अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जरा एक सीधी लकीर पर चलता है, वो सीधी लकीर पर नहीं चलना चाहिए। और पहले के जो हमारी विदेश नीति थी पहले की, वो सीधी लकीर पर नहीं चलती थी। वो कुछ मामलों में रूस के साथ थी, लेकिन रूस निरपेक्ष भी थी। अमेरिका के साथ भी उसका संबंध होता था। मनमोहन सिंह जी ने एक समझौता किया था एटॉमिक मामले पर, ये सब हम जानते हैं। तो एक एक ऐसी चाल पर चलना चलता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जटिल मामला है। इधर पिछले कुछ महीनों से, या कि ये पिछले कुछ सालों से, भारत जो है सब कुछ मामलों में, जैसे इजरायल वगैरह के मामले पर थोड़ा ज्यादा झुका हुआ दिखाई पड़ रहा है। ईरान से भी उसने अपना संबंध उतना अच्छा नहीं बनाए रखा है। ये सब अभी जो ईरान इजरायल वार हुआ उसमें, तो कई बार आपको वायल में, अगर आप सिर्फ अगर आप इन सब देशों से वायल लेना बंद कर देंगे तो आप करेंगे क्या? मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं है, मामला आपको एक्सपोर्ट का भी है, इंपोर्ट का भी है। एक्सपोर्ट के में समस्याएं खड़ी कर दी हैं। और अमेरिका ने टैरिफ इतना बड़ा कर दिया है कि भारतीय माल जो है अमेरिका में जो है सो मुश्किल से बिकेंगे। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था तो चकनाचूर हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। हमारा जो सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, जो इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट का सेक्टर है, वो तो पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। तो कैसे क्या किया जाए मैं तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, हर स्थिति में राह होती है, जटिल राह होती है। आपको अमेरिका से भी संबंध तोड़ने नहीं है, क्योंकि वैसी स्थिति में ट्रंप या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन रिटेलिएट कर सकता है। वो भी हम इस तरह से, जो कुछ लोग कहते हैं देश में बहादुरी की, इसको ठोंक दो उसको ठोंक दो, ऐसा नहीं होता है। हमें ट्रंप से भी और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी रिश्ता और रास्ता दोनों बनाना है। जैसा कि अभी वोरा साहब ने कहा, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या खोलेंगे? बांग्लादेश ने तो खोल दिया है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया है अमेरिका के लिए, लेकिन वो भी एक ट्रैप है। तो अब इन सारे ट्रैप में कैसे निकले जाएगा, बड़ा जटिल मामला है। लेकिन ये बात जरूर है कि इससे निकलना भी पड़ेगा, रास्ता तो चलना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा, मामला कैसे निपटेगा? लेकिन इंडियन डिप्लोमेसी के लिए
एक बहुत बड़ी समस्या है मुझे ख्याल से। जी, फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा बोरा साहब।